आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट में हूं इरशाद खोखर। नाज़रीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि 4 बरस के बाद साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी। पहली मर्तबा ऐसा क्या हुआ है, क्यों ये ज़रूरत महसूस की गई है कि अब चार्टर्ड तैयारे में आएंगे, वरना पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, ये हुआ था कि एक मर्तबा तैयारा सऊदी अरब से आया और वो कैसे लाहौर से फिर वापस चला गया। और आपको आगाह करेंगे कि मुख्तलिफ ये जो कयास साराइयाँ हो रही है कि कोई डील हुई है या मियां नवाज शरीफ यहाँ पहुंचेंगे तो क्या जेल जाएंगे, के हकायक के मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाजरीन आपको आगाह करें कि आपने भी ज़रूर देखा, सुना, पढ़ा होगा कि 11 अक्टूबर को बिलाकर लंदन से नवाज शरीफ साहब चल पड़े और वो सऊदी अरबिया में हैं। अब उन्हें यूएई पहुंचना है और वो कहाँ क़याम करेंगे, उसके मुतल्लिक हमारी जो इतला है, जो नवाज लीग के ज़राए बता रहे हैं कि वहाँ यूएई में इसाक डार साहब का अपना बंगला भी है, अपनी रिहाइशगाह भी है। ज़्यादातर इम्कान ये है कि वो वहाँ रिहाइश अख्तियार करें। बाकी सऊदी अरबिया में तो वो ज़ाहिर है शाही ख़ानदान के मेहमान थे। और जैसे आपको बताया कि चार्टर तैयारे की ज़रूरत अब क्यों पड़ी, चार्टर तैयारा पहले मुझे नहीं याद आ रहा कि कभी मियां नवाज शरीफ साहब ने इस्तेमाल किया हो। पहले भी जनरल मुशर्रफ के दौर में 2007 में भी वो एक आम परवाज़ में सऊदी अरबिया से आए थे लाहौर एयरपोर्ट पे, फिर उस परवाज़ को उतरने की इजाज़त नहीं दी गई थी, फिर वो वापस चली गई थी। उसमें जो बाकी मुसाफिर वो भी परेशान, वो फिर कैसे दोबारा वापस आए थे। तो इस मरतबा चार्टर तैयार किया गया है, 30 तारीख को यूएई से तैयारा लाहौर पहुंचेगा। और आपको बता दें कि चार्टर तैयारे के मतलब जो हमने आपको बताया कि इसका फैसला क्यों हुआ है, वो जो खौफ है वो बाद में बताते हैं। ज़ाहिर है जब चार्टर तैयारा होता है तो उसमें तमाम तर सहूलियात होती हैं, इमिग्रेशन का कोई मामला नहीं रहता, एडवांस में इमिग्रेशन भी हो जाती है, पासपोर्ट के मामला भी अलग हो जाते हैं। और चार्टर तैयारे के लिए आपको बता दें कि अलग काउंटर बनता है, ज़ाहिर है उसमें प्रोटोकॉल भी अलग होता है। आम परवाज की तरह जैसे पैसेंजर जाते हैं वो लाइन में खड़ा रहना होता है, वो भी नहीं होता। और आपको बता दें कि चार्टर तैयारे का इस मरतबा फैसला क्यों हुआ, उसका मामला जुड़ा हुआ है इवन फील्ड लंदन से। हमने देखा है कि वहाँ कितने एहतजाजी मुजाहरे होते रहे। पीटीआई के कारकुनान मियां नवाज शरीफ के घर के सामने इवन फील्ड में, जहाँ वो लंदन में रहते हैं, वहाँ एहतजाजी मुजाहरा करते थे, कितनी बदनज़मी होती थी। तो हमारी इतला ये है कि एक वो खौफ भी है, वो बदनज़मी से बचने के लिए भी। वैसे भी आपको बता दें कि अगर कोई आम प्रवास हो तो उसमें जितने भी मुसाफिर सवार होते हैं उनका डेटा तो किसी को नहीं मिल सकता कि कौन कौन सवार हो रहे हैं। ज़ाहिर है उनका पूरा डेटा तो होता है, लेकिन किसी प्राइवेट शख्स को वो तो नहीं मिल सकता। और अब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म भी नहीं है कि उन्हें वो प्रोवाइड किया जाए, वो अहकामात दें कि कौन कौन इस तैयारे में सवार हैं। और उसमें कोई पाबंदी भी नहीं है कि इस तैयारे में वो ये सवार होगा या वो नहीं होगा। और ऐसे में अगर 1-2 दर्जन अगर मुखालफीन आ जाएं, 1-2 दर्जन क्या मतलब, यूं समझे कि चंद लोग ही आ जाएं, तो फिर कितनी बदनज़मी फैल सकती है। और ऐसे में जिस्मानी हमले का भी इम्कान खारिज नहीं किया जा सकता, खास तौर पे इस सूरत हाल में जब पीटीआई के, अब आप देख रहे हैं कि कशीदगी कितनी बढ़ गई है, एहतजाजी मुजाहरे तो वहां हो रहे थे। और ऐसे में अगर कोई बात ऊंच नीच हो जाए तो फिर बात का पतंगा बन जाता है। फिर तो वो बड़ी खबरें, कबाल की खबरें एक तरफ, दूसरी तरफ ये वो एक छोटी सी खबर बड़ी खबर बन जाती है। उससे बचने के लिए चार्टर तैयारे का फैसला किया गया है। और चार्टर तैयारा मतलब क्या, पैसों की कोई कमी है, सहूलत ही सहूलत। और चार्टर तैयारे में हमारी इतला के कुछ सहाफ़ी भी और बाकी मुस्लिम लीग नून के लीडर वो भी मियां नवाज शरीफ के साथ पहुंचेंगे। और नाज़रीन आपको बता दें कि ये डील और जेल जाने की जो खबरें चल रही है, तो आप थोड़ा अंदाज़ा लगाएं कि मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से सऊदी अरबिया क्यों गए, इतने दिन वहाँ क्यों क़याम किया। हमने देखा है कि मियां नवाज शरीफ के जितने भी मामला आते हैं वो मुशर्रफ के दौर से लेके उसमें सऊदी अरब के शाही खानदान का अहम किरदार रहा है। मुशर्रफ के दौर में जब उन्हें जला वतन होना पड़ा, उसी वक्त भी सऊदी अरबिया का किरदार था और वहाँ उनका काफ़ी अपना बिजनेस भी है। तो मियां नवाज शरीफ जो सऊदी अरब गए हैं उसकी एक बड़ी अहमियत है। और हमारी ये इतला है कि ये जो डील की बातें चल रही है, हमारी इतला
इतला है कि पहले सूरत-हाल कुछ और थी कि मियां नवाज शरीफ ना आए, कि अगर आएंगे तो फिर इमरान खान का मामला भी है कि उन्हें वो जेल में है तो इन्हें कैसे सहूलत मिलेगी। लेकिन असल बात यह है कि ज़ाहिर है इलेक्शन सर पे है, नवाज लीग की क़यादत को, खुद नवाज शरीफ को अपने वोटर्स को भी मोटिवेट करना है कि नहीं, इलेक्शन हो गई फिर भी वो बाहर ही बैठे रहे, वो तासुर भी ख़त्म करना है। और ये तय किया गया है कि मियां नवाज शरीफ जैसे ही यहाँ पहुंचेंगे हिफाजती जमानत के लिए तो वो पहले ही अप्लाई करेंगे। लेकिन हमारी इत्तला ये कि मियां नवाज शरीफ ने अब ये फैसला कर लिया है कि वो अदलिया के सामने आके अपने आप को सरेंडर करेंगे, अपने आप को अदलिया के रहम व करम पे छोड़ेंगे। और जस्टिस उमर रता बंदयाल की अब वो अदालत भी नहीं रही, अब थोड़ा अदलिया का मामला भी तब्दील हो चुका है। तो हमारी इत्तला ये कि वो आके सरेंडर करेंगे और जाहिर है उसमें फिर वो केसेस चलेंगे और जमानतें भी होती रहेंगी। लेकिन असल मसला फिर ये होगा कि जब तक इलेक्शन हो तब तक वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अहल हो सकेंगे या नहीं, उनकी नाअहली का क्या होगा। और यही एक वजह भी है कि मौलाना फजल रहमान साहब और मियां नवाज शरीफ साहब चाह रहे हैं कि भले अगर इलेक्शन में थोड़ी ताख़ीर होती भी है तो हो, और पीपल्स पार्टी को जल्दी है कि नहीं जल्दी जल्दी इंतखाबात हो। तो नाज़रीन, ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।